हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, हम आपको जो अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज करा रहे थे, विशेष रूप से क्लास 12 के लिए और क्लास 10 के लिए। उसके अंतर्गत हमने 2024 के जितने आपके 7 सेट आए हुए हैं डी स्टूडेंट्स, 7 तो सेट का हमने कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया है और वीडियो जो हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखें और 2025 की जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में लाभ उठाएं। और 2023 के भी डी स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए क्वेश्चन, और 23 के तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे काफ़ी उम्मीद है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके हमने 3 सेट ऑलरेडी फुल सोल्यूशन के साथ आपके लिए करा दिए हैं। वीडियो उनके भी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उन्हें भी देखें। और उसी के अंतर्गत डी स्टूडेंट्स आज हम इसका सेट नंबर 4 जो कि सेट नंबर 4 2023 का है, 316 ZY है। उसका ग्रामर सेक्शन जो आपके लिए आता है 60 नंबर का, 60 मार्क्स का आता है, वो हम आप उसका आज कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। और कल हम इसका लिटरेचर का सेक्शन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे इससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। डी स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि डी स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन पिक करने होते हैं, ग्रामर भी आपके लिए सोल्व करना होता है। तो डी स्टूडेंट्स काफ़ी वर्क हार्ड आपके लिए करना पड़ता है। और अगर आपको लगे डी स्टूडेंट्स कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं ताकि आप 90+ ला सकें विशेष रूप से इंग्लिश विषय में, तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो तो आपको पता ही है क्या होता है। अनसीन पैसेज होता है पहले 15 मार्क्स का होता है, जो 15 नंबर का होता है। तो डी स्टूडेंट वही देखेंगे, हम अनसीन पैसेज नहीं पढ़ेंगे। हमें तो अपने 15 नंबर चाहिए, हम उनका आंसर लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के और सीधे से आंसर देखेंगे। देखो जैसे पहला क्या दिया है, व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब डी स्टूडेंट व्यवसाय भी होता है, कोई काम भी होता है, या कोई उपक्रम वगैरह होता है। यदि हम उसमें सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखो इसका तो एज इट इज आंसर दिया है, वही हम लिखेंगे। देखो ये यहाँ से लिखेंगे आप इसका आंसर। इफ बी, देखो ये दिया है, इफ वी वांट टू सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टीडली टू द एंड, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा कहाँ से लिखेंगे। देखो दूसरा है what did Sheridan do when he failed to make a speech in the parliament। जब पार्लियामेंट में, जब संसद में शेरिडन कोई भाषण देने में असफल हो गया तब तो उसने क्या किया, ठीक है डी स्टूडेंट। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले तुम क्वेश्चन से ही लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन ही की जगह पे लिख देंगे शेरिडन। वेन शेरिडन फेल टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, और उसके बाद में यहाँ से हम जोड़ेंगे, ये दिखा एंड सेट डाउन है, एंड की जगह पे लिखेंगे ही सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर मतलब होता है डी स्टूडेंट व्याकुलता में, ठीक है, वो व्याकुलता में बैठ गया, इसे लिखेंगे। और देखेंगे सी नंबर का देख लेते हैं डी स्टूडेंट। सी में क्या है, व्हाट डिड शेरिडन मीन व्हेन ही सेड दैट इट इज इन मी एंड शैल कम आउट। इसका आंसर हम अभी अपने पास से अपने वर्ड में लिखना है, हमने आपके लिए लिखकर दिखाया भी, कॉपी में देखेंगे डी स्टूडेंट्स। और देखो ये देख लेते हैं, एक ये क्या है, चौथा देखेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से आप क्या सीखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट वी शुड नोट, यहाँ से लिख देंगे वी शुड नोट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। और उसके बाद में हम इसे देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो विच वर्ड इन द पैसेज मीन एम्बेरसमेंट, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट लेजली, इसका लिखेंगे। और इसका लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक। इन सभी का आंसर हम देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो डी स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए इसमें भी लिख के क्वेश्चन रखे हैं। देखो पहला देखेंगे 5A, आंसर नंबर 5A का पहला देखेंगे। इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट स्टीडली, बी मस्ट, तो क्या करेंगे, बी मस्ट वर्क,
ठीक है डी स्टूडेंट। बी मस्ट वर्क छूट गया, यहाँ पर वर्क लिख देते हैं, देखो ठीक। बी मस्ट वर्क स्टीडली टू द एंड, ये हमने अभी आपको बताया, हमने लिख के यहाँ पर आपके लिए लिख के भी रखे हैं। देखो व्हेन शेल्डन फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, तो क्या हुआ, ही सेट डाउन इन ग्रेट डिसकम्फिचर, तो मतलब काहे में बैठ गया था डी स्टूडेंट्स, वो व्याकुलता में बैठ गया। तीसरा देखेंगे, देखो इसे अपने शब्दों में लिखना है, अनसोल्ड पेपर आप अपने सामने रख लेना और इसके आंसर लिखना वहां से द स्टूडेंट। देखो क्या दिया है, इट मीन्स, मतलब वो जो लिखा है इसका मतलब है दैट मीन्स की द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर इज इनसाइड द शेरिडियन, कि शेरिडियन के अंदर उसका गुण है, एंड इट विल अपीयर इन फ्यूचर, और ये भविष्य में प्रकट होगा। ठीक है डी स्टूडेंट। चौथा अभी हमने आपको बताया, लेकिन इसमें लिख के भी हमने लिखा आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। देखो बी लर्न फ्रॉम द पैसेज, हम इस पैसेज से ये सीखते हैं दैट मीन्स की वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, कि हमें हतो उत्साहित नहीं होना चाहिए, बाय डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो हमें अपने जीवन के प्रारंभ में ही निराशा मिलती है उससे हमें क्या हतो उत्साहित नहीं होना चाहिए। ई के जो 3 क्वेश्चन है देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो ई का पहला है एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब वही व्याकुलता, वैसे एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी होता है, तो इसका यही मिलेगा। देखो साइनोनिम्स लिखना है, डिस्कम्फिचर, और लेजली मतलब होता है आलसीपन से, स्टीडली मतलब होता है स्थिरता से, ये हो गया। और क्या देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो क्या दिया है, प्रूव टू बी प्रोफेटिक, मीन्स को मतलब है जो चीज भविष्य में मतलब सही सिद्ध हो जाए, तो कैसे लिखेंगे, प्रूव्ड टू बी ट्रू इन फ्यूचर। ठीक है डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे 15 मार्क्स हो गए हैं, 15 नंबर हो गए डी स्टूडेंट्स। यदि आपने इस तरीके से लिख दिया तो उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको 15 नंबर आराम से मिलेंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अब डी स्टूडेंट्स हम क्या देख लेते हैं, देखो अब हम देखेंगे राइटिंग सेक्शन। ये तो 15 हो गए आपके। राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, इनमें एक आपको आर्टिकल लिखना है। डिड इंडिया सक्सीडेड इन डीलिंग विद द पैंडेमिक, चाहे आप इसे कर दें, या रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इसे कर दें, या चाहे आप ये कर दें, तो हम बी वाला करेंगे, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। इसे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो डी स्टूडेंट्स इसे ही देखेंगे, वुमेन वाला देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो हाँ वुमेन वाला देख लेते हैं पहले आपके लिए डी स्टूडेंट्स, काफी मेहनत से हमने तैयार किया। देखो देख लेते हैं, तो आप आंसर नंबर 2C लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आंसर नंबर 2C में लिखेंगे। देखो वुमेन वाला लिख देंगे। देखो रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और महिलाएं जो है, आर माने हैं टू नेसेसरी, 2 आवश्यक, व्हील्स माने पहिए, आप आ कार्ट, किसी गाड़ी के जो 2 आवश्यक पहिए हैं। मैन मैक्स सोसाइटी, मनुष्य जो है वो समाज बनाते हैं, बट वुमेन, लेकिन औरतें जो है मैन वो मनुष्य को बनाती हैं। वुमेन आर मोर इम्पोर्टेंट, महिलाएं जो हैं और काफी अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर आर नेशन, एक देश के लिए। मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और महिलाएं, आर माने हैं कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक होता है, टू ईच अदर एक दूसरे के पूरक है। डी स्टूडेंट दूसरी हेडिंग देखेंगे। डी स्टूडेंट कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें हेडिंग नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं और हेडिंग डालेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति देखो क्या है। देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, ड्यूरिंग द पास्ट, प्राचीन काल में, वेन माने जब, वुमेन माने औरतें, आर रिस्पेक्टेड उनका सम्मान किया जाता था, एंड ऑनर्ड मतलब रिस्पेक्ट उनका सम्मान होता था, एंड ऑनर्ड, देखो आर नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर होना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात है। ठीक है, तो ऐसा भी एक समय था, वेन माने जब, वुमेन रिस्पेक्टेड उनका सम्मान किया जाता था, एंड ऑनर इसका मतलब ये सम्मान है, उन्हें सम्मान दिया जाता था। इन सोसाइटी समाज में, दे इंजॉयड इक्वल राइट उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे, विद मनुष्यों के साथ उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। देवर एजुकेटेड उन्हें शिक्षित किया जाता था, एंड इंटाइटल्ड वो हकदार थी, टू स्टडी पढ़ने के लिए, वेद्स एंड उपनिषद उन्हें वेद और उपनिषद पढ़ने की अनुमति थी। देखो अगली हेडिंग देखेंगे, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड,
मध्यकाल में देखो, मध्यकाल के दौरान द पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों की स्थिति बिकेम पिटिएबल, दयनीय हो गई थी। ड्यूरिंग माने के दौरान, मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन के दौरान इंडिया भारत में, नाउ अब वुमेन वर कन्फाइंड, औरतों को कैद कर दिया गया था। टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस, उनके घर की चारदीवारी में, एंड कट ऑफ, उन्हें दूर कर दिया गया था। फिर माने से एजुकेशनल मतलब होता है शैक्षिक, एंड माने और, सोशल मतलब होता है सामाजिक एक्टिविटीज, और उन्हें शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों से दूर कर दिया गया था। अगली हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अगली हेडिंग क्या है देखो, अगली क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान, सम इम्प्रूवमेंट, कुछ जो इम्प्रूवमेंट थी या कुछ जो सुधार था, बाज सीन देखा गया था, कुछ सुधार देखा गया था। इन द पोजीशन, स्थिति में, आप द वुमेन, औरतों की स्थिति में। राजा राम मोहन राय सक्सीडिड, राजा राम मोहन राय जो थे, सक्सीडिड मतलब सक्सीडिड, देखो वो सफल हो गए थे। इन गेटिंग द सती सिस्टम बैनिड, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में। अंडर लॉ, कानून के अंतर्गत। एंड सेव्ड, उन्होंने बचा लिया था। थाउजेंड ऑफ वुमेन, हजारों औरतों को, फ्रॉम गोइंग द फ्यूनरल पेयर, चिता पर जाने से, अर्थात उन्हें मरने से बचा लिया। अगली हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट, द प्रेजेंट, वर्तमान काल में क्या है देखो। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों की जो स्थिति है चेंज, बदल चुकी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने, गारंटीड मतलब उन्हें दिया है, दे माने उन्हें, फुल एंड इक्वल राइट, उन्हें पूरे और समान अधिकारों की गारंटी दी है विद मैन, मनुष्यों के साथ। टुडे, आज, देयर आर आउटस्टैंडिंग वुमेन मतलब अद्भुत महिलाएं हैं। एज एमपीज, कुछ महिलाएं एमपी हैं। एंड मिनिस्टर, कुछ मंत्री हैं। टीचर्स, अध्यापक हैं। प्रोफेसर, प्राध्यापक हैं। डॉक्टर्स, डॉक्टर हैं। इंजीनियर्स एंड लॉयर्स। सम ऑफ द वुमेन हैव गोट रिपुटेशन इन द पुलिस एंड डिफेंस फोर्सेस एज वेल। आज के समय में औरतें क्या हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं। और कुछ जो औरतें हैं, कुछ जो महिलाएं हैं, उन्होंने पुलिस में और रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र की सेवाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। देखो आगे देखेंगे, देयर आर आल्सो सम फेमस वुमेन प्लेयर्स, कुछ प्रसिद्ध महिलाएं खिलाड़ी भी हैं, लाइक सानिया मिर्जा, जैसे सानिया मिर्जा है, पीटी ऊषा है, साइना नेहवाल, ईटीसी इत्यादि। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इसमें इसके अंतर्गत हमने आपको इतनी अच्छे तरीके से डी स्टूडेंट्स, इंग्लिश तो हम आपको बता रहे हैं, उसके अलावा हमने आपको हिंदी एक्सप्लेन भी कर दिया है, ताकि डी स्टूडेंट्स आपको परीक्षा में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, आप आराम से 90+ स्कोर कर सकें। देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो और क्या है, देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये जरूर लिखना है आपको वहां पर। देखो द रोल मतलब भूमिका वुमेन, औरतों की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। इट इज क्लियर, स्पष्ट है, दैट मी की द कंट्री मीन्स देश कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव, किसी भी देश को उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता है विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के सहयोग के बिना। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये आर्टिकल। और अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, जो हमारा राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत तीसरा है। तीसरा देखो क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। इसे लिखेंगे, और अगर आप इसे ना लिखें तो ये एक या लेटर लिख दें आप। देखो ये लेटर भी इन्होंने दिया है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ द अनडिजायरेबल कंपेनियंस, मतलब तो सीधी सी बात है डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लिखे दे रहे हैं आपके लिए। देखो आपको प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको ये बताना है कि आप एनुअल गेम जो वार्षिक खेल है वो समय पर आयोजित कराने की कृपा करें। तो देखते हैं, ये देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो
एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो ये एप्लीकेशन है, इसे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, फिर हम ग्रामर देखेंगे। देखो देखो ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे आंसर नंबर 3 का देखेंगे एप्लीकेशन जो है। देखो पहले हम अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल एसपी इंटर कॉलेज डमी कॉलेज का पता, आप जो आपके कॉलेज है वहीं आप उसका पता लिखेंगे। एसपी इंटर कॉलेज जैसे हमने लिख दिया शाहजहांपुर, सब्जेक्ट लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट, जिसे अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। सर और टू जो है वो एक समान बा में रहना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए। देखो सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, देखो विनम्रता पूर्वक निवेदन है, टू से दैट मीन्स कि आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप क्लास 12A क्या सेक्शन है इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। डी स्टूडेंट ये गलत हो गया तो यहाँ से देख लेंगे। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, दिस लेटर इस पत्र को, या आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू यू, आपको, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने के लिए, एन एनुअल स्पोर्ट एक वार्षिक खेल को, इन अवर कॉलेज हमारे कॉलेज में, यू नो आप जानते हैं, दैट मीन्स की इट इज फाइन सेइंग एक बहुत अच्छी कहावत है, दैट मीन्स की साउंड माइंड, सॉरी स्टूडेंट्स, दैट साउंड माइंड के स्वस्थ मस्तिष्क जो है, लिप्स माने रहता है, इन आ साउंड बॉडी के स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। अवर बॉडी हमारा शरीर जो है, इज लाइक अ मशीन, एक मशीन के समान है। अ मशीन, एक मशीन कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकती है विदाउट ऑयलिंग, बिना तेल के। इन द सेम वे, इसी तरीके से अवर बॉडी हमारा शरीर जो है, कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता है प्रॉपरली उचित प्रकार से, विदाउट एक्सरसाइज, इसी प्रकार से हमारा जो शरीर जो है बिना उचित व्यायाम के काम नहीं कर सकता है। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट, और खेलों के बिना। गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल जो होते हैं, गिफ्ट्स अस हमें देते हैं एनर्जी, ऊर्जा देते हैं, एंड कीप अवर माइंड फ्रेश, और हमारे दिमाग को फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं। एंड अवर बॉडी एक्टिव, और हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं, चुस्त रखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट प्रोवाइड, वो प्रदान करते हैं अवर बॉडी हमारे शरीर को द बेस्ट एक्सरसाइज, सर्वोत्तम व्यायाम। हेल्थ इज द बेसिक, हेल्थ माने स्वास्थ्य, इज माने द बेसिस माने आधार, आप सक्सेस सफलता का। विदाउट बीइंग हेल्थी, बिना स्वस्थ रहे, वी कैन नॉट गेट सक्सेस इन अवर लाइफ, हम अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। डी स्टूडेंट देखो, देख लेना आप एक बार सही से, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, आपको दिखाई दे रहा है सही से, देखो ठीक है। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा सही से। आओ देख लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है डी स्टूडेंट। देखो देखो डी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत से आपके लिए हमने डी स्टूडेंट ये तैयार किया है, और आपको हमें सपोर्ट करना है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो। अगर नहीं आ रही हो तो आप सब्सक्राइब ना करें। देखो आई देयरफॉर, इसीलिए रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू ऑर्गेनाइज, कि आप ऑर्गेनाइज करें, आयोजित करें एनुअल स्पोर्ट, वार्षिक खेल इन अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान के लिए आपका धन्यवाद, ध्यान देने के लिए। टू दिस मैटर, इस मसले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। एंड आई विल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सकारात्मक रिस्पॉन्स की, उत्तर की। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। योर सबिडेंटली XYZ क्लास 12A लिख दिया हमने, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, डेट हमने डाली नहीं है, जिस तारीख में आप लिखेंगे वो ही डाल देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने आपको 35 नंबर का जो है वो करा दिया है डी स्टूडेंट्स। अब हम जो ऑप्शनल होता है वो देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो अब ऑप्शनल देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो ऑप्शनल जो आते हैं अब वो देख लेंगे डी स्टूडेंट्स आपके लिए। देखो जो ऑप्शनल है वो हम इसी में देखेंगे डी स्टूडेंट, ठीक है, इसी में देख लेंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि इसी में हो जाएगा तो कॉपी पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसी में देख लेंगे डी स्टूडेंट, थोड़ी जूमिंग बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल सही से दिखाई दे जाए। ठीक है डी स्टूडेंट, जूमिंग कम करेंगे थोड़ी।
ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं। देखो ये इसी में देखेंगे। देखो अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है, वो क्या होता है? ड्रगिस्ट मतलब होता है औषधि विक्रेता, ये नहीं है। लायरिकिस्ट मतलब होता है गीतकार, ये नहीं है। ड्रामाटिस्ट नाटककार, ये नहीं। एगोइस्ट अहमवादी, यही होता है डी स्टूडेंट्स, एगोइस्ट। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो द फ्रेज हेल टू हेल फ्रॉम मतलब होता है टू बिलोंग, टू बिलोंग फ्रॉम मतलब टू बिलोंग टू, किसी जगह से होना। टू कम फ्रॉम होगा, ठीक है, किसी स्थान से होना। टू ग्रीट अभिवादन करना नहीं है। टू वेलकम स्वागत करना, ये भी नहीं होगा। टू अप्रिसिएट तारीफ करना, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, द सिनोनियम्स ऑफ डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। तो इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है सूजन संबंधी, सूजन। ठीक है डी स्टूडेंट, ये नहीं होगा। डिफेमेटरी मतलब होता है बदनामी या अपमान सूचक, यही होगा इसका। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक होता है डी स्टूडेंट। सभी मीनिंग हम आपको बता रहे हैं और आप इन्हें आप तैयार कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और देखेंगे सप्लीमेंट्री पूरक, ये भी नहीं होगा। देखो अगला देखेंगे, चौथा देखेंगे, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। देखो यू विल नॉट सक्सीड मतलब जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होंगे डी स्टूडेंट्स। अनलेस का मतलब ही जब तक नहीं होता है, तो यू विल नोट का कोई मतलब नहीं है, यही गलत है। तो ये गलत है, ऑप्शन पहला ही सही है, विल नोट नहीं इसमें लगेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स क्या दिया है इन्होंने। देखो क्या है, द एंटोनियम्स ऑफ सैविज। अब सैविज मतलब होता है असभ्य। देखो आइडियल मतलब होता है आदर्श। हम्बल मतलब होता है विनम्र। सिंपल मतलब होता है सरल। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। तो असभ्य का सभ्य होगा मतलब सिविलाइज्ड। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या देख लेते हैं, अब ग्रामर जो देख लेते हैं, 5 में के 5 जो दिए हैं वो देखेंगे। ठीक है, वो हमने कॉपी में लिख कर रखा है, तो कॉपी में देखते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं। 5A देखेंगे। देखो 5A में क्या है, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। क्या है, प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टरडे। तो देखो तो मतलब असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू भी लगाए तो टोल्ड लगाएंगे और सर की जगह पे रिस्पेक्टफुली लास्ट में लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो बनाकर हमने आपको दिखाया। देखो प्रिया टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, दैट से जोड़ देंगे दैट, और आई को चेंज करेंगे प्रिया से मतलब सी, इसका प्रोनाउन लगा देंगे सी कुड नॉट डू। और माई वर्क है, जब प्रिया की जगह पे सी लगाएंगे तो हर वर्क हो जाएगा, हर वर्क। और स्टरडे को आपको मालूम है डी स्टूडेंट द प्रीवियस डे हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देख लेंगे, बोर्ड परीक्षा में केवल आपको एक ही करना है, लेकिन हमने आपके लिए दोनों ही सोल्व किए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको सब समझ में आए। देखो कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन मतलब यात्री ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप क्या मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन। देखो बनाकर हमने आपको दिखाया है। देखो सीधी सी बात है, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, क्योंकि कोई कनेक्टर नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं, तो इफ लगाएंगे, इफ या वेदर इफ। और कैन यू टेल मी, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन से यू को चेंज करेंगे, तो इफ ही कुड टेल हिम, मी को करेंगे उससे चेंज मतलब द ट्रेवल से, तो लगाएंगे हिम। इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन, फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत सरल है डी स्टूडेंट, इंटरोगेटिव का है। 5B देख लेंगे, आंसर नंबर 5B। देखो 5B में साइंथेसिस होता है। देखो क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कोई एक करना है आपको। देखो आई फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। देखो सिंपल बनाना है, तो प्रीपोजिशन से पहले जिरेंड का प्रयोग करके बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल, आई एम श्योर ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन लगा दिया फिर जिरेंड लगा दिया। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, बन गया हमारा सिंपल। ठीक है, दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो दूसरा क्या है, सम पीपल डाई फॉर अ नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। कम्प्लेक्स बनाना है। देखो तो देखो क्या बना देंगे, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। देखो तो सम पीपल हु लगा देंगे,
हु डाई फॉर अ नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ऐसे बना दिया हमने। रिलेटिव हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया हु का प्रयोग से हमने बना दिया ये। और देख लेंगे डी स्टूडेंट्स और क्या बचा हुआ है वो भी देखेंगे। देखो हाँ, फिर ये है ट्रांसफॉर्मेशन दिया है आपके लिए, इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 4-5C देखेंगे। देखो ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो डी स्टूडेंट व्याख्या करने का टाइम नहीं है कि आपको समझाया जाए, तो प्रैक्टिस ही आपको इस वक्त काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, CD बनाना है। तो कभी भी अगर आप SD से CD बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चेंज करेंगे, उसे वहीं पर रखेंगे, केवल डिग्री चेंज करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, कोलकाता इज बिगर, बिग का बिगर हो जाएगा, देन लगा देंगे, और CD में एनी अदर लगा देंगे। तो कैसे बना देंगे, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अगला देख लेंगे। देखो नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन, मतलब जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। तो क्या बनाना है, अफर्मेटिव। देखो नो सूनर डिड की जगह पे एज सून एज लगा देंगे और देन की जगह पर कामा लगा देंगे। देखो एज सून एज द ट्रेन स्टॉपिड, अब देखो यहाँ पर स्टॉप था, जब डिड हटाएंगे तो B2 लगाएंगे। एज सून एज द ट्रेन स्टॉपिड, देन की जगह पर कामा लगा दिया, आई गोट डाउन, मैं वैसे ही मैं उतर गया। करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट। नंबर 5D देखेंगे। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव नहीं होगा, फॉर लीव होता। देखो हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड, उसकी जो छुट्टी की प्रार्थना थी उसे स्वीकार नहीं किया गया। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो दीज न्यूज, देखो दीज न्यूज कभी नहीं होता है, दिस न्यूज होता है। अब जब दिस न्यूज आएगा तो है भी नहीं लगेगा, हैज लगेगा, यही गलती है। देखो कैसे बनाया, देखो दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, इस समाचार ने मेरे मस्तिष्क की शांति को बाधित कर दिया। अच्छा होमोफोन्स देख लेते हैं। लास्ट बचा है ग्रामर सेक्शन का डी स्टूडेंट्स। 2 होमोफोन्स के पेयर आएंगे, वहां पर 2 जोड़े होंगे, दोनों जोड़ों में से एक एक जोड़ा आपको कोई भी करना है। जैसे पहला दिया है उसका मीनिंग भी लिखना है। स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, आई हैव अ स्टेयर, या ऐसे आप बना देना, ही क्लाइम्ड द रूफ बाय द स्टेयर, सीढ़ी के द्वारा वो छत पर चढ़ा, ऐसे बना देंगे। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स, एक क्या है, स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना। डू नॉट स्टेयर एट मी, या डू नॉट स्टेयर एट हिम, या डू नॉट स्टेयर एट द गर्ल्स, कैसे भी आप बना सकते हैं डी स्टूडेंट, 2 में से एक करना। दूसरा देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पेयर है डी स्टूडेंट्स, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। देखो डिसेंट मतलब होता है वंश, ठीक है। ही इज एन अफ्रीकन डिसेंट, वो अफ्रीकन वंश का है। दूसरा देखेंगे इस डिसेंट को मतलब होता है DISSENT, मतलब होता है असहमति। ही सो डिसेंट ऑन दिस पॉइंट, उसने इस बिंदु पर असहमति दिखाई। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज बची हुई है, स्टोरी बची है हमारी, वो भी देख लेते हैं। फिर आपका 60 नंबर का जो ग्रामर है जो वो पूरा हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। और देखो डी स्टूडेंट्स एक बार में आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना, और हम आपको अब ये करा रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। बार बार हम अनसोल्ड पेपर नहीं दिखाएंगे, हमने स्टोरी आपको दिखा दी है, ठीक है। अब हम आपको स्टोरी कराएंगे। देखो अब हम आपको करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो क्या है, एक बार एक चोर घर में घुसा, तो वंस अ थीफ इंटर्ड द हाउस। देखो इंटर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसलिए इनटू नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो वंस अ थीफ इंटर्ड द हाउस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। तो ही मेट बाय मिला या ही फाउंड, चाहे आप ही फाउंड अ डॉग कर दें, चाहे ही मेट अ डॉग, तो ही मेट अ डॉग इन द कोर्ट यार्ड, ठीक है। वो कुत्ते से मिला, भिच मतलब जो, मतलब कुत्ता। बाज वेरी फेथफुल, जो बहुत स्वामी भक्त था, वफादार था। अगला देखेंगे, कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का टुकड़ा उसकी ओर फेंका। देखो चुप करने के लिए टू साइलेंट लगा देंगे, द डॉग, टू साइलेंट द डॉग। कुत्ते को चुप करने के लिए द थीफ मतलब चोर ने थ्रू फेंकना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, थ्रू
अ पीस ऑफ मीट, गोश्त का एक टुकड़ा या मांस का एक टुकड़ा फेंका टुवार्ड इट, उसकी ओर, या टुवार्ड द डॉग लगा देना, ठीक है, उसकी ओर फेंका। आगे देखेंगे, ये देखकर कुत्ते ने कहा, तो कभी भी ये देखकर आ जाए तो आप लगाएंगे सीइंग दिस द डॉग सेड टू द थीफ, कुत्ते ने चोर से कहा, कुत्ते ने चोर से कहा, क्या कहा, तुम चाहते हो, तो तुम चाहते हो क्या लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा पहले शुरू करेंगे। यू वांट, आप चाहते हैं, दैट आई स्टॉप बर्किंग, की मैं भौंकना बंद कर दूं, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, एंड यू स्टील द ज्वेल्स एंड क्लोथ्स ऑफ माई मास्टर, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। और क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसने कहा इट कैन नेवर हैपन, हैपन माने घटित होना या होना, ठीक है, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और देखेंगे, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, आई एम नॉट सच अ फूल, ठीक है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, कैसा मूर्ख, कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, दैट आई स्टार्ट ईटिंग, कि मैं खाना शुरू कर दूं या खाने लगूं, योर थ्रोन, मतलब योर मैंने तुम्हारा, थ्रोन मीन्स फेंका हुआ होता है, ठीक है, थ्रोन मीट पास्ट पार्टिसिपल है, थ्रोन मीट आपका फेंका हुआ मांस मैं खाने लगूं या गोश्त खाने लगूं। और क्या है, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, तुरंत ही आप यहां से बाहर निकल जाओ, कुत्ते ने कहा उससे। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, हैव यू कंसीडर्ड मी डिसोनेस्ट, ठीक है, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है। तो डी स्टूडेंट्स, स्टोरी भी हमने बनवा दी है डी स्टूडेंट्स, और पूरा हमने आपके लिए 60 मार्क्स जो आते हैं 60 नंबर, ग्रामर सेक्शन है, सेट 2023 का सेट 4 है, 316 जेड बाई वो करा दिया डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि डी स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा बोर्ड परीक्षा के लिए, और 2023 के जितने भी सेट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, और हम इस चैनल पर सारे सेट आपको कराएंगे। लेकिन इसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो डी स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।